यदि आप भी क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं या 9th एकदम फिनिश हो चुका एग्ज़ाम हो गया होगा, अब जब 10th में आपको जाना है, नया सेशन स्टार्ट होगा, तो ऐसा ना हो कि जब क्लासेस में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो तो रोने का मन करे, कुछ समझ में ही नहीं आए कि ये स्टेप कैसे हो गया। और ऐसा हो सकता है कि आपने 6 बर्बाद हुआ, आपका 7th बर्बाद हुआ, क्लास 8 बर्बाद हुआ और आखिरकार 9th भी बर्बाद होते होते किसी तरह से पार हुआ। और अब 10th में आने के बाद इनका भरपाई कैसे पूरा हो सकेगा, स्पेशली मैथ में। अदर सब्जेक्ट में तो किसी तरह से हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे, लेकिन मैथ में जब आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व में किस स्टेप में पिछले किस क्लास का कोई टॉपिक का यूज हुआ, उसके कारण आपको रोना पीटना ना करना पड़े, बहुत दिक्कत ना हो जाए कि आखिर 9 से जो 10th की तरफ हमने मूव किया है, तो अब जब हम 10th का पढ़ाई पूरा सीरियस होके करना तो चाहते हैं, लेकिन चूंकि पीछे इतनी ज़्यादा गलतियां हैं, इतने सारे चीज़ बर्बाद हुए, छूट गया, तो आखिर उसकी कैसे भरपाई की जाएगी। तो इस वीडियो में हम मैथ के उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स के नाम बताएंगे जिसको आपको हर हाल में 10th में इंटर करने से पहले या 10th ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले पहले अर्थात इस मार्च के महीने के आखिरी से पहले पहले मार्च के अंदर अंदर ही आपको ये टॉपिक पूरा कर लेना है। तो उन टॉपिक का नाम भी बताएंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ये सारे टॉपिक जो मैं बताऊंगा बेसिकली इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साइंस के भी कुछ चीज़ मिलाकर इस चैनल पर प्रसारित जीएस पर बेसिक क्लास 10th के लिए जो सीरीज होगी लाइव, और वो भी फ्री, 100% फ्री फ्री फ्री। तो ये लाइव आप लोगों को अगर चाहिए तो सभी लोग कमेंट कर दें, जितना हो सके उतना कमेंट कर दें और टाइम भी बता दें, क्योंकि अभी आपका स्कूल भी नहीं चल रहा है, एग्जाम भी हो चुका है, तो दिन भर फ्री है, तो किस टाइम में लाइव होना चाहिए या रिकॉर्डेड ये भी बता दें, और ये चाहिए या नहीं ये भी कमेंट कर दें, ठीक है। अगर हुआ सब कुछ तो जरूर जरूर इस चैनल पर इसके लिए सीरीज आएगा और मस्त एकदम बेसिक से बेसिक। बोले तो मुझको आपसे बस 4 चीज चाहिए, मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग। बस अगर आपके पास जोड़, घटाओ, गुना, भाग की नॉलेज है तो फिर आगे बिल्कुल इसी लेवल से, जीरो से बिल्कुल हाई तक, जहां तक हो सकेगा वहां तक पूरा करवाया जाएगा। बस सभी लोग कमेंट कर दें किसको किसको चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से सीरीज के चैप्टर की कि क्या क्या आपको आना चाहिए। यदि आप बस जोड़, घटाओ, गुना, भाग ही मान लें और माने कि मुझको इसके अलावा कुछ नहीं आता, यानी जो आता भी है वो भी गया गुजरा है, तो आपको स्टार्ट जो करना है, पहला पॉइंट वो हमें बस कुछ कुछ मिनट की बात है, वो है एलसीएम। एलसीएम सीख लें, इसके बिना बहुत दिक्कत होगा। हर पोर्शन में, हर पार्ट में आपको इसकी नीड जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पड़ेगी। दूसरा, एलसीएम के जस्ट बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो अपना भिन्न वाला पोर्शन पूरा क्लियर कर लें। भिन्न से रिलेटेड चाहे आपका यानी बटे का, जिसको बोलते हैं बटे का, जोड़ हो, घटाओ हो या कटाने वाला। अभी मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे 2/3, उसके बाद गुना में है दे दिया है 6/4, तो इसमें आपको क्या करना है ऐसे प्रश्न में, तो इस तरीके से बटे यानी कि भिन्न से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान आपको कंप्लीट, वो भी मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। जब आपका ये क्लियर हो जाए तो आपको तब तीसरे चीज की तरफ मूव करना, वो है एचसीएफ। एचसीएफ भी आपको हल्का सा है, बस कुछ मिनटों में एलसीएम की तरह ये भी नहीं पड़ जाएगा, बल्कि एलसीएम से तो आसान आपको एचसीएफ ही लगेगा। और इसी में आपको ये भी जानना है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से ही हम एचसीएफ सीखने वाले हैं, तो अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। और कुछ कुछ इसी में ये भी आपको संख्या से संबंधित भी जानना है कि भाज्य, अभाज्य, विषम, सम और आपका प्राकृतिक, ये सब कुछ संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक जानना है। तो जैसे ही आपका ये 3 टॉपिक हो जाए कंप्लीट, अब जो हम लोग थोड़ा इंप्रूव करते हैं कि आपको और क्या सीखना चाहिए। उसके बाद अगर आप दशमलव यानी पॉइंट पॉइंट का खेलें कि पॉइंट में आप किस तरह जोड़ेंगे, पॉइंट में किस तरह घटाएंगे, तो दशमलव का भी आपको जो है अच्छा मतलब कि स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नॉलेज कमांड होनी चाहिए, ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, 4 टॉपिक हो गया, 5वां, 5th। इसके बाद अगर आपको कुछ पता होना चाहिए तो वो है बीज गणित, सबसे जरूरी ये रहा बीज गणित, अलजेब्रा।
इसमें क्या है, इसमें आपका 10th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, या आप रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो इन सब में आपको अगर बीजगणित का नॉलेज नहीं है तो इशू हो सकता है। बीजगणित बहुत जरूरी, आपको अलजेब्रा पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से करते हैं। ये जो एक्स वाई जेड का खेल है, ठीक है, यानी कि जब हम लोग वेरिएबल्स की तरफ सॉल्यूशन निकालते हैं वेरिएबल से, तो वो किस तरीके से हमें उसका मान निकालना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुना, कैसे भाग, ये सारा पूरा जानकारी आपको बीजगणित में हर हाल में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। और इसको जानने से पहले अगर आप इसको, ये मान लो मैं इसको 6 नंबर पे कर देता हूँ, इससे पहले आपको एक और चीज पता होना चाहिए, वो है स्क्वायर एंड क्यूब। यानी कि कोई संख्या पे अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी पर 4 का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी वर्गमूल, वर्ग, और फिर घन और घनमूल, इसका आपको जानकारी पता होना चाहिए कि अगर किसी पे अंडर रूट 125 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको जरूर रूट का स्क्वायर का पता होना ही चाहिए हर हाल में, ये जानना चाहिए। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे, बीजगणित तक आपका काम हो गया। इतने तक ही आपका मैथ बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद आई थिंक कुछ और नहीं भी करें तो अब आप 10th के मैथ को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एक चीज और पढ़ लें, छोटा सा आखिरी टॉपिक, वो है अनुपात, रेशियो, अनुपात। अगर अनुपात का आपको यही नहीं पता कि यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 4, इस तरह से दे दिया 2 बिंदु और लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है 4:2। तो ये आपको अनुपात का ज्ञान जरूर होना चाहिए, रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। बस इतना कर लें, मोर देन इनफ है। इसी में कुछ कुछ हम लोग परसेंटेज वगैरह भी जान लेंगे तो हो जाएगा। या फिर अगर आपका इतना काफी जल्दी हो जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग आकृति के बारे में भी पढ़ लेंगे कि आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब क्या है। वैसे ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इतना जो मैंने बताया, कितना बताया, एलसीएम, उसके बाद भिन्नों से संबंधित सारा ज्ञान, उसके बाद एचसीएफ, उसके बाद दशमलव, उसके बाद वर्ग और वर्गमूल के साथ घन और घनमूल, यानी स्क्वायर और रूट, फिर क्यूब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रॉन्ग करना है आपको अपना अलजेब्रा यानी बीजगणित। बस आपका बहुत इनफ है। लास्ट में आप अनुपात यानी रेशियो और परसेंटेज का कुछ कुछ जानकारी ले लें, बस हो जाएगा आपका मैथ में। इतना ही बेसिक करना है। बाकी कमेंट सभी लोग जबरदस्त कर दें जिन लोगों को भी ये सीरीज चाहिए, और सभी लोग आसपास में भी बता दें कि फुल यहाँ पर आके लाइव में पढ़ना है। अगर आपको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक का मतलब मैंने बताया, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, बस 4 चीज आपको आनी चाहिए। 5वें से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग एकदम कमेंट कर दीजिए टाइम के साथ, जिसको जिसको ये सीरीज चाहिए। अच्छा, क्या आप लोगों को ये बात पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है, और उसमें किस सब्जेक्ट में जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो देखिए, ये एक चीज़ जो मैंने बताया था, डिकोड योर सिलेबस, DYS, तो ये TGS की तरफ से है, जिसमें आपको ये चैप्टर का मतलब चैप्टर का जो नेम है वो लिखा मिलेगा, और सब्जेक्ट के नेम के साथ उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो रहेगा, और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिवाइड किया रहेगा, और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये भी लिखा रहेगा। और इसी में आपको यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि आपने रिवीजन किया कि नहीं, PYQ टेस्ट यानी ट्रैकर टाइप का भी सब कुछ इसी DYS में है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो इतना डिटेल आपको मैथ, साइंस और SST के लिए देखने को मिलेगा। बाकी हिंदी और संस्कृत के लिए भी उसके चैप्टर का नेम और ग्रामर वाले चैप्टर का नेम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है बुक में भी अवेलेबल थी। अब PDF का जिनको नीड था उसकी भी बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी ईद उल फित्र है, तो इसके 3 दिन तक, जैसे आज 22 है ना, तो कल 23 मार्च तक के लिए ये आपको एक ऑफर के तहत फ्री में मिल सकता है। वो फ्री कैसे लेना है उसकी बात करते हैं। वो जानने से पहले ये देखो, ये क्या है, क्या आपको पता है 10th क्लास में आप जब बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तो आप इस तरीके की आंसर शीट पर लिखेंगे, ऐसे, ये देखो, दिख रही है, ऐसा इसी टाइप का रहता है, बिल्कुल चौड़ा, मतलब इधर से ज़्यादा चौड़ा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये सेकंड सिटिंग में जिनका एग्जाम है उनको ऑरेंज मिलेगा, और जिनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होने वाला होगा उनको इस तरीके का पिंक कलर में देखने को मिलेगा। और OMR सीट भी, एवरीथिंग, आप जब 10th का एग्जाम देंगे तो आपको ये अटेंडेंस सीट देखने को मिलेगा, या फिर जब आप 10th का एग्जाम में बैठेंगे तो ये अलग से OMR सीट देखने को मिलेगा।
तो ये सारा चीज़ पिछले साल जो था टीजीएस की तरफ से शुरुआत किया गया था इसको बिहार में फैलाने का, तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑर्डर किया और अब तो बिल्कुल ही प्रीमियम यानी इम्प्रूव कर दिया गया है इसकी सारा फॉर्मेट की एक्यूरेसी में। तो अब ये आपको पिंक में भी अवेलेबल है, ऑरेंज में भी अवेलेबल है, और किसी भी एक सेट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, 5 सब्जेक्ट की आंसर शीट देखने को मिलती है, 5 सब्जेक्ट का जो है ओएमआर देखने को मिलता है 5 पीस, और साथ ही साथ आपको एक अटेंडेंस शीट ए और एक अटेंडेंस शीट बी, 2 प्रकार के उपस्थिति पत्रक देखने को मिलते हैं, जिससे आप बहुत जबरदस्त तरीके से फील ले पाए, प्रैक्टिस कर पाए बिहार बोर्ड में कैसा शीट देखने को मिलता है। और ये चीज इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप सिंगल लेंगे, कोई भी सिंगल, तो बस 199 में आपको ये सिंगल पूरा सेट देखने को मिलेगा, जिसमें 5 कॉपी, 5 ओएमआर, 2 अटेंडेंस शीट रहेगा। लेकिन अगर आप ऑरेंज और पिंक दोनों लेते हैं, यानी एक ऑरेंज एक पिंक, तो आपको बिल्कुल फ्री ये डिकोड योर सिलेबस डीवाईएस का बुक इसी के साथ फ्री में देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इसको अकेले लेना चाहें केवल ये बुक, तो ये 120 रुपीज़ का पड़ता है, जिसमें आपको जैसा कि मैंने बता दिया क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहाँ से ऑर्डर करना है ये भी बता देता हूँ। पहले पीडीएफ जिनका था उसका बात कर लेते हैं, पीडीएफ का, कि जिन जिन लोगों को बोल रहे थे बहुत सारे लोग कि हमें डीवाईएस वाली जो ये बुक है, इस बुक का पीडीएफ ही चाहिए, ये बुक नहीं चाहिए, तो मैं वेबसाइट पर अब पीडीएफ को भी लिस्ट करवा दूंगा। और मैं पीडीएफ के लिए कभी भी प्राइस हाई नहीं रखता, तो लो भाई फिर से 49 ही कर देता हूँ, मात्र 49 में ये कंप्लीट डीवाईएस का आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। जिनका उर्दू और नन हिंदी है उनके लिए भी डीवाईएस है, उनका भी बुक का प्राइस सेम, पीडीएफ का प्राइस सेम, बस जाकर लेना है। कहाँ से लेना, चलो स्टार्ट करता हूँ। जो लोग वेबसाइट चलाना जानते हैं, जिनको वेबसाइट के बारे में पता है, थोड़ा बहुत ऑर्डर करना आता है, तो सबसे बेस्ट अगर आपके लिए कोई है तो वो है ये वाली वेबसाइट shop.tasarifgs.in। ठीक है, आपको कैसे इस वेबसाइट तक पहुंचना है तो लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल पर आप जाके बस सर्च कर लें सही सही स्पेलिंग के साथ तशारिफ जीएस स्टोर, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे टॉप पर जो वेबसाइट होगी वही हमारी होगी। इसी से आप चाहे पीडीएफ लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, होम डिलीवरी ऑर्डर करना चाहें, सारा व्यवस्था है। पिछले साल लगभग 221 बार ऑर्डर किया गया था, लेकिन पिछले बार फ्लिपकार्ट, मीशो पर भी था, लेकिन इस बार केवल वेबसाइट पर है, उसका कारण भी बता दूंगा। और अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब डायरेक्ट अगर आप व्हाट्सएप से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी लिख लें 9288344263। ठीक है, 9288344243, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके उस 2 डाउट को क्लियर करते हैं। पहला कि इस बार मीशो फ्लिपकार्ट से क्यों हट गया, और दूसरी बात कि पैसा जो है वो कैश क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो पिछले बार मैंने ये चीज़ शुरू किया था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए, और अब तक जो मैंने एनालाइज किया, पहला पॉइंट कि 95% मतलब कुछ प्लस माइनस हो सकता है, यानी मेजोरिटी जो रिटर्न आया है प्रोडक्ट वापस, जिसको बोलते हैं कि भेज तो दिया लेकिन उसके घर तक पहुंच नहीं पाया, मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया, डिलीवर नहीं हो पाया, तो इसके रिटर्न का कारण जो था वो पेमेंट का जो मेथड था वो था कैश। जब लोग कैश में ऑर्डर करते हैं तो कोई डर नहीं रहता, बस ऑर्डर मार दिया और बिल्कुल मजाक समझ लिया, डिलीवरी बॉय आ रहा है, घर पर नहीं है, घर वाला कैंसिल कर दे रहा है, ओटीपी नहीं दे रहे हैं, ये वो, तो इससे बहुत रिटर्न आया और इसमें सारा नुकसान हमें हुआ। लेकिन जिन लोगों ने प्रीपेड यानी पहले से पैसा दे के ऑर्डर किया था, तो 98% से भी प्लस केस में उनका रिटर्न कभी नहीं आया। बस चूंकि आपने पैसा पहले दे दिया होता है तो आपको एक सिंसियर रहते हैं आप कि हाँ भाई हमारा पैसा कट गया, तो हमें उसके प्रति जो है पूरा समर्पित रहना है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो कॉल उठाएंगे, ओटीपी देंगे और पार्सल लेंगे। तो इसलिए सबसे बेहतरीन और सिक्योर अगर कोई है तो वो प्रीपेड है। और दूसरी बात कि मीशो और फ्लिपकार्ट जैसे पर एक होता है कि उनका कंट्रोल होता है कि वो जो कुरियर देंगे हमें उस पर करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, मान लो आपके घर पर वो कुरियर नहीं जाता तो ऐसे केस में रिटर्न आ जाता है। लेकिन हमारी वेबसाइट पर क्या कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शैडोफैक्स, डिलीवरी, ईकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, मतलब सब कुरियर का नाम देखने को मिलता है। आपके घर तक जो कुरियर आसानी से पहुंचता है आप उसका नाम सिलेक्ट कर लें, एक से अधिक भी सिलेक्ट कर दें, जो बेस्ट होगा हम उस कुरियर से भिजवा देंगे। तो इससे बहुत आसानी हो गई है। तो सबसे सिक्योर है, वेबसाइट से ऑर्डर करो या व्हाट्सएप से ऑर्डर करो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।